नमस्कार दोस्तों। हमारे जैसे लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, पहले स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट वीज़ा लेते हैं और फिर उनको अपना ड्रीम हाउस लेना होता है, उनको अपना घर खरीदना है। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर यहाँ पे वो 491 वीज़ा पे है तो वो घर खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। अगर बाय कर सकते हो तो बाइंग कैपेसिटी क्या है, या फिर उनको लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है 491 वीज़ा के लिए स्पेशली। तो वो सारे क्वेश्चन के मैं आज के वीडियो में आपको आंसर दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे 491 वीज़ा पे घर खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हो, क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ेंगे। क्योंकि 491 वीज़ा जो है वो एक तरीके से पीआर है भी और पीआर नहीं भी है। क्योंकि इसमें आपको मेडिकेयर कार्ड मिलता है, थोड़े बहुत गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बट सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। यहाँ पे आपको बैंक में से मॉर्गेज मिल जाती है, पर मॉर्गेज में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको 491 वीज़ा पे आपका ड्रीम हाउस बाय करना है तो कैसे कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो 491 वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लोन मिल जाती है, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लोन तो आपको मिल जाती है, मॉर्गेज आपको बैंक से मिल जाती है, बट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बैंक को नहीं गवर्नमेंट को। बट ये गवर्नमेंट चार्जेस आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप घर खरीदना चाहते हो तो। बट मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदने का सोचना भी है तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो आपके पास मिनिमम $1 लाख का सेविंग होना चाहिए अगर आप नॉर्मल वीजा पे हो, अगर आपको घर खरीदना है तो। क्योंकि उसमें से आप 70-80,000 डाउन पेमेंट दोगे और 20-30 हज़ार डॉलर यहाँ पे वहाँ पे होंगे, तो उस तरीके से आपको मिनिमम $1 लाख का जो आपके पास डाउन पेमेंट होगा तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। कम में भी बहुत सारे लोगों का हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा होता है तो आपकी किस्तें कम आती है। बट अगर आपके पास $1 लाख है तो आप यहाँ पे घर खरीद सकते हो आराम से। पर अब बात आती है 491 वीजा वालों के लिए। अगर आप 491 वीजा पे हो और अगर आपके पास $1 लाख का सेविंग है तो वो थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा चार्जेस है क्या? एक्स्ट्रा चार्जेस सबसे पहला ये की है कि FRIB अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड, जिसमें आज अब आप एज ए फॉरेन इन्वेस्टर बाय कर रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टी, वैसा कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें आपको अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा। वो अप्रूवल नॉर्मली सबका आ ही जाता है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको वीजा मिला हो, यहाँ पे आपको घर खरीदना है, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको आराम से यहाँ पे FRIB अप्रूवल मिल जाएगा। बट उसकी फीस है अराउंड $14,200 आज के डेट में। नेक्स्ट ईयर शायद बढ़ जाएगी, क्योंकि एवरी ईयर थोड़ा 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 बढ़ती रहती है। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि आपको FRIB अप्रूवल की फी पे करनी पड़ेगी। और ये FRIB अप्रूवल सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, जिसका मैंने कंफर्मेशन उनको फ़ोन करके लिया था कि अगर हमको FRIB अप्रूवल अप्लाई करना है तो हमारा वैलिडेशन कितना होगा। तो उसका एक वैलिडिटी 1 ईयर का होता है। जैसे आज मैंने FRIB अप्रूवल किया अप्लाई, आज मेरा अप्रूव हो गया, तो आज से 1 साल तक मेरा FRIB अप्रूवल चलेगा। और उस टाइम में अगर मैं घर या लैंड कुछ भी लेना चाहता हूँ, वो नहीं ढूंढ पाया, तो वो FRIB अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये मेक श्योर करना कि जब भी आप सोच रहे हो कि आपको घर लेना है या फिर लैंड लेना है, तो आप FRIB अप्रूवल तभी अप्लाई करना जब आप घर ढूंढ लेते हो या फिर लैंड ढूंढ लेते हो, या फिर आपके माइंड में पक्का है कि आप 1 या 2 महीने या 3 महीने के अंदर पक्का लैंड लेने वाले हो या फिर घर लेने वाले हो। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसमें आप बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे, वो है आपकी स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होती है, कई जगह पे 3, 4, 5, 6%। बट उसके साथ अगर आप एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे घर खरीदना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 8% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वो भी थोड़ा बहुत वरी कर सकता है स्टेट के ऊपर, क्योंकि 1-2 स्टेट यहाँ पे ऐसे जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है, बट मेजोरिटी ऑफ स्टेट ऐसे यहाँ पे जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कोई घर खरीद रहे हो जिसकी कीमत $5 लाख है, तो आपको अराउंड 40 से 60 थाउजेंड डॉलर तक एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, स्टैम्प एज स्टैम्प ड्यूटी और जो FRIB अप्रूवल है वो। तो अगर आप एज अ नॉर्मल पर्सन बाय कर रहे हो तो आपके वो 60 से 70 थाउजेंड डॉलर बच जाएंगे। प्लस सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, अगर आप घर खरीदते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि सारे स्टेट्स में स्कीम्स अवेलेबल होती है फर्स्ट होम बाहर के लिए। अगर आप अपना पहला घर खरीदते हो तो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टैम्प ड्यूटी में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 20, 30, 50 थाउजेंड डॉलर आपको पे करती है, आपके आपके बिहाफ पे कर देती है। तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो वो भी आप मिस आउट कर जाओगे। तो
तो आपको यहाँ पे मिनिमम 60,000 से लेकर $90,000 तक का लॉस हो सकता है अगर आप 491 वीजा पे घर खरीदना चाहते हो तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिटीज में यहाँ पे जो हाउसेस की प्राइस है वो नियरली $4 लाख से 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक आप जाना चाहो वहां तक की है। बट जो बहुत सारे छोटे छोटे हाउस होते हैं उसके भी $4-5 लाख तक की प्राइस होती है। फिर अगर बहुत पुराना हाउस हुआ तो वो आपको 3-3.5 लाख में मिल जाएगा, बट वो भी छोटा होगा और बहुत पुराना होगा जिसमें आपको बहुत सारा इनोवेशन करना पड़ेगा, तो उस हाउस के लिए कोई नहीं जाता। तो नॉर्मली आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 5.5 लाख से लेकर आपको 6-7 लाख 8 लाख तक अच्छा घर मिल सकता है 3 या 4 बेडरूम हाउस का। तो उसके ऊपर अगर हम स्टैम्प ड्यूटी कंसीडर करें और जो FRAB अप्रूवल के लोन पे करना है वो कंसीडर करें तो बहुत सारी अमाउंट हो जाती है टोटल मिला के। तो यहाँ पे अगर आप एज अ नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन सिटीजन घर बाय कर रहे हो तो आपके पास $1 लाख तक का डाउन पेमेंट होगा तो आपको घर मिल सकता है। बट अगर आप 491 वीजा पर और आपको घर खरीदना है तो आपके पास मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक का आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए जिस तरीके का आपको घर चाहिए। क्योंकि अगर आपको 4-5 लाख तक का चाहिए तो थोड़ा कम डाउन पेमेंट में भी चल जाएगा। तो अगर आपको महंगा चाहिए तो आपको ज्यादा डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा और आपको ज्यादा फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप 491 वीजा पे हो और आपको घर लेना ही लेना है तो आप दिमाग लगाकर ये चीज कर सकते हो कि आप सबसे पहले लैंड बाय कर लो, उसके बाद घर बिल्ड करो। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो लैंड पर लगती है, पूरे घर पे नहीं लगती। घर बिल्ड करने में आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर आप लैंड लेते हो और उसके बाद घर बिल्ड करते हो तो लैंड की जो स्टैम्प ड्यूटी होगी वो थोड़ी कम होगी क्योंकि उसकी जो प्राइस होगी वो कम होगी। तो प्राइस के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जो प्राइस के ऊपर जैसे कि अगर आपको 2.5 से 3 लाख तक का कोई लैंड मिल जाता है तो उसके ऊपर आपको 8% या फिर टोटल मिला के 12% जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है उसमें अब $30,000-40,000 तक में आपका खत्म हो जाएगा। और आप अगर लैंड लेके फिर हाउस बिल्ड करना चाहते हो तो लैंड जो होगी वो नई स्कीम होगी तो उसमें आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है। तो उसमें ये डबल बेनिफिट है कि आपको लैंड थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी कम देनी पड़ेगी और आप जो घर बिल्ड करोगे वो ब्रांड न्यू मिलेगा आपको। बट घर बिल्ड करने में थोड़ा बहुत आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं उनको आपको मिलना पड़ेगा। होबार्ट तास्मेनिया में मैंने पूछताछ की थी, इसमें अगर आपको यहाँ पे घर बिल्ड करना है कोई लैंड पे तो मिनिमम $3 लाख से लेके 5, 6, 7, 8, 10 लाख जहाँ तक भी आप जाना चाहो वहां तक वो आपको हाउस बिल्ड करके दे सकते हो। बट अगर आपको मिनिमम कंसीडर करना है तो आप $3 लाख तक का हाउस बिल्ड कर सकते हो। तो 2.5 से 3 लाख तक का आपका लैंड और $3 लाख तक का आपका हाउस जो बिल्डिंग कॉस्ट होगा वो, और बाकी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं वो। तो 6 लाख से लेके $7 लाख तक का आपको ब्रांड न्यू हाउस मिल जाएगा। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो अगर आपको घर लेना ही लेना है 491 वीजा पे तो लैंड लेके फिर घर बिल्ड करो, उसमें आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। बट इसमें भी एक चीज ये है कि आपका फाइनल वीजा आने में कितना टाइम है। जैसे कि आपका 1 महीने पहले ही सिर्फ 491 वीजा है और आपको अभी आज घर लेना है तो आप ऑब्वियसली ले सकते हो क्योंकि आपके पास और 3-4 साल तक का समय है जिसमें आप रेंट और वो सब कंसिडर करके इन्फ्लेशन की जो प्राइस की हाउस की प्राइस जो बढ़ने वाली वो सब कंसिडर करके सोच सकते हो कि जो पैसे आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो कवर अप हो जाएगा। बट आप ऑलरेडी 1 या 2 साल हो चुके हैं 491 वीजा पे और 1 या 2 साल के बाद आपका 191 आने वाला है फाइनल पीआर, तो आप थोड़ा बहुत ठहर सकते हो, आप वेट कर सकते हो क्योंकि आपको 1 या 1.5 साल के अंदर आपको 191 मिल जाएगा। फिर आप उसके बाद आपको जो ये सारे एक्स्ट्रा पे करने हैं वो पे नहीं करने पड़ेंगे। प्लस जो भी बहुत सारी बैंक्स होगी वो अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए क्योंकि 491 वीजा पे बहुत सारी बैंक्स है जो मॉर्गेज नहीं देती है, कुछ ही जो बैंक्स है वो मॉर्गेज देती है। तो उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे तो आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपको बहुत कम डाउन पेमेंट में भी घर मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए अगर आपको फाइनल पीआर लेने के बाद घर लेना है तो मेरे इतना मना करने के बाद भी अगर आपने ठान लिया है कि आपको घर लेना ही है तो आपको सबसे पहले ये होगा कि किसके पास जाए, कहाँ से अप्लाई करे लोन, किसको मिले जहाँ से लैंड बाय करे, कौन हमारा घर बिल्ड करेगा। तो ये सारी चीजें इतनी हार्ड नहीं है, आज के जमाने में इंटरनेट सब कुछ आपको दे देता है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि आपको एजेंट कौन चाहिए, आपका जो मॉर्गेज ब्रोकर होगा वो कौन है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मॉर्गेज ब्रोकर आपसे पैसे नहीं लेते और मॉर्गेज ब्रोकर ज्यादातर आपको अच्छी स्कीम ला के देंगे, अच्छी बैंक ही ला के देंगे क्योंकि उनको वही से इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो वो कहीं से भी ले उनका तो फिक्स ही होता है। तो आप कोई भी मॉर्गेज ब्रोकर को जाके मिलो, 8-10 लोगों से मिलो, उनको पूछो कि उनके पास कौन सी बैंक अवेलेबल है, कौन सी बैंक में वो मॉर्गेज करवा के आपको दे सकते हैं। और प्लस आप खुद भी बैंक में जाके पूछ सकते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक में अकाउंट है तो मैंने वहां पे जाके उनको मिला तो वो एग्री थे मेरा लोन करने के लिए और मेरे को 80 से 90% तक की लोन मिल सकती थी। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस चाहिए तो आप कोई मॉर्गेज ब्रोकर के पास जा सकते हो क्योंकि उसके पास बहुत सारी अलग अलग बैंक्स होती है जिसमें से वो कंपेयर करके आपको बताएगा जिसमें कम इंटरेस्ट रेट होगा और आपको बहुत कम डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। अब आपने मॉर्गेज ब्रोकर ढूंढ लिया, उसके बाद आपको ढूंढना है अपना लैंड या हाउस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे घर ढूंढना स्टार्ट करते हो या भी लैंड ढूंढना स्टार्ट करते हो तो आपको प्री अप्रूवल लोन मिल सकती है बैंक से।
तो बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी क्या है। जैसे कि आपकी सैलरी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ी कम लोन मिलेगी, अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको ज़्यादा लोन मिल सकती है। तो आपकी सैलरी के हिसाब से, आपके सेविंग्स के हिसाब से आपको लोन मिलेगी। तो आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपको लोन कितने तक की मिल सकती है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है प्री अप्रूवल ले लो, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैंक्स प्री अप्रूवल आपको देते हैं। तो आपकी पे स्लिप्स और उसके ऊपर आपको प्री अप्रूवल लोन मिल जाएगी। तो जब भी आप यहाँ पे घर ढूंढ रहे हो तो आपको पता होगा कि आपकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। जैसे कि आपको लोन ही मिल रही है 5 लाख तक की और आपके पास डाउन पेमेंट ही $50,000 है, तो फिर आप $7-8 लाख तक का घर नहीं ढूंढ पाओगे। तो इस तरीके से आपको पहले प्री अप्रूवल ले लेना है, उसके बाद ही घर ढूंढना है। बट अगर आप 491 वीजा पे लेना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाओ या फिर किसी भी बैंक के पास जाओ, उनको पूछो कि आपकी प्री अप्रूवल कैपेसिटी कितनी है। तो वो रफली कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती बट रफली वो आपको बता देते हैं कि आपके इतने आसपास तक की कैपेसिटी आप इतने में ले सकते हो। तो आप उससे $50,000 कम लेके घर ढूंढना स्टार्ट करो या फिर लैंड ढूंढना स्टार्ट करो। आप लैंड ढूंढ लो या फिर घर ढूंढ लो, उसके बाद प्री अप्रूवल अप्लाई करो, उसके बाद FRIB अप्रूवल अप्लाई करो। तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपको टाइम फ्रेम में आपका घर नहीं मिला तो जो आपने FRIB अप्रूवल के लिए अप्लाई करा था वो एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप परमानेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो तो प्री अप्रूवल का कोई इतना टेंशन नहीं, वो भी 3 या 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है। बट वो उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई फीस नहीं है। बट FRIB के लिए फी है। तो आप 491 वीजा पे घर ढूंढ रहे हो तो आप पहले ये करो कि आप ढूंढ लो जगह या घर, उसके बाद ही फिर प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई करो या फिर लोन के लिए अप्लाई करो, या उसके बाद ही आप FRIB अप्रूवल के लिए अप्लाई करो। और अगर आपको यहाँ पे घर ढूंढना है या फिर लैंड ढूंढना है तो वो ढूंढे कैसे? तो अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रहते हो तो आप सबको पता है यहाँ की सबसे बड़ी वेबसाइट है realestate.com, उसके बाद डोमेन है और बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स है, बट सबसे बड़ी realestate.com है और डोमेन है। ज़्यादातर जो चीज़ें बाकी सब वेबसाइट में होती है वो रियल एस्टेट में भी होती है, डोमेन में भी होती है। उसके बाद आप गमट्री में भी देख सकते हो, फेसबुक में भी देख सकते हो। बहुत लोगों ने यहाँ वहाँ पे भी डाला होता है सेलिंग के लिए। और फेसबुक गमट्री वाले शायद ऐसे भी होते हैं जिनको जल्दी बेचना होता है और वो खुद से जो ऑनर होता है वही बेचने वाला होता है, क्योंकि रियल एस्टेट और उस सब में तो एजेंट्स और मॉर्गेज ब्रोकर वो सब डालते हैं। तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हो और जो सारी जो प्लेटफॉर्म है उसमें रियल एस्टेट में, डोमेन में, वहाँ पे आप घर ढूंढ सकते हो। बट रियल एस्टेट में जाके आपको ऑलमोस्ट सारे घर मिल जाएंगे और आप कंपेयर भी कर पाओगे एरिया वाइज, मीटर स्क्वायर वाइज, जो घर का हाउस की साइज है वो कितने बेडरूम का हाउस है। तो आप बहुत सारे हाउस की वहाँ पे आपको सबको जाके पूछने की जरूरत नहीं है प्राइस, आप अपने खुद से ही प्राइस कंपेयर कर पाओगे कि इस एरिया में इतनी प्राइस है, इस एरिया में इतनी प्राइस है। तो वो आपको बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे घर ढूंढना उसकी वजह से। और यहाँ पे अगर आपने लैंड खरीद ली और आपको बिल्डर ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढोगे? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसने आपको लैंड बेची है, जो भी एजेंट है, उसको पूछो। उसके पास 8 से 10 नाम होंगे बिल्डर्स के, वो सारे आपको बता देगा। वो सारे को जाके आप एक एक मिल लो। उसके अलावा गूगल पे तो है ही, गूगल पे आप सारे बिल्डर सर्च करोगे तो आपके एरिया के आसपास, आपके सिटी के जो भी बिल्डर्स है वो आपको मिल जाएंगे। वो चारों को जाके आप पूछो, वो आपको ब्रोशर देंगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे उनका प्री बिल्ड होता है, हमको बस उनको कॉन्ट्रैक्ट देना है और वो जीरो से लेके आपको एंट्री होने तक का सब कुछ बना के दे देंगे। उसमें आप प्लस माइनस आप ऐड करवा सकते हो, कुछ निकालना निकाल सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। बट आपको अगर कुछ भी नहीं करना है तो वो आप उनको सिर्फ कोई भी एक प्लान आपको चूज कर लेना है कि हमको ये प्लानिंग चाहिए, उसके हिसाब से वो आपका बिल्ड करके की आपको हैंड ओवर कर देंगे। सब कुछ होने के बाद आपको सिर्फ वहां पे रहने जाना है। तो ये थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 491 वीजा पे हाउस बाय करने की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।